हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। आज हम साथियों इस वीडियो के अंदर मैथ्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अध्याय का नाम याद कर लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसे युग्म बोलते हैं साथियों। समीकरण के बाद युग्म होगा साथियों इस चैप्टर में। ओके, उम्मीद करते हैं इस चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आज इस वीडियो हम लोग साथ बोर्ड एग्जाम 2025 के नज़रिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन साथियों 4 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं या 6 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। बस अगर इन प्रश्नों को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो इस चैप्टर से आने वाले लॉन्ग प्रश्न जो होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। आइए साथियों शुरू करते हैं आज इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 जो देखिए रखा लिखा हुआ है, एक आयताकार बाग, आयताकार का मतलब रेक्टेंगुलर कोई गार्डन है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई से 4 अधिक है, का अर्ध परिमाप दे के रखा है साथियों 36 मीटर। तो बाग की बीमाएँ भी ज्ञात करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। आइए इसको हम लोग पहले कागज पे लिखते हैं, कैसे लिखना होगा एग्जाम। हल के बाद जो जो दिया वो लिखेंगे। पहले हम मानेंगे, माना लंबाई बराबर x, लंबाई किसकी, बाग की लंबाई। रुके, फिर बाग की चौड़ाई हम मानेंगे, तो माना बाग की चौड़ाई y, और अर्ध परिमाप देके रखा है साथियों। क्या देके रखा है, अर्ध परिमाप बराबर 36 m देके रखा है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ साथियों, अर्ध परिमाप का मतलब ये होता है साथियों, ध्यान से समझ लो। अर्ध परिमाप का मतलब हुआ परिमाप बटा 2, परिमाप बटा 2 कितना देके रखा था, तो 36 m देके रखा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको धीरे धीरे समझ में जरूर आ रहा होगा और धीरे धीरे आप समझ भी जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अब हम इस सवाल को लगाना शुरू करते हैं। अगर हम स्थिति नंबर 1 की बात करें, क्या स्थिति नंबर 1, पहला सवाल कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। वो किस समीकरण 1 मान लेंगे। स्थिति नंबर 2 देखेंगे, सवाल ये कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 दे के रखा है। तो हम लोग परिमाप जब निकालते हैं साथियों, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2l प्लस बी बराबर परिमाप होता है साथियों। ओके, और अगर हम लोग साथियों इस 2 को नीचे लेकर के जाएंगे, इस 2 को अगर इधर लेकर के जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यल प्लस बी बराबर परिमाप बटा 2 हो जाएगा। यल मतलब लंबाई हमने x मान लिया है, बी मतलब चौड़ाई हमने y मान लिया है, परिमाप बटा 2 का मान 36 दे के रखा है। इसको हम समीकरण क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन खींचूंगा, लेकिन आप लोग जो भी करिएगा एक नेक्स्ट पेज पे करिएगा। और अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान लेने पर लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान लेने पर, समीकरण 1 से x का मान लेंगे तो ये y उधर जाएगा, मतलब कि x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। तो x बराबर क्या होगा, 4 प्लस वाई। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिखेंगे, अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे पहले साथियों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 36। यहाँ पे 4 प्लस 2y बराबर कितना होगा, 36। ये प्लस हो जाएगा तो माइनस में, तो 2y बराबर क्या होगा, 36 माइनस 4, तो 2y बराबर क्या होगा, 32। 2 1 कम 2, 16 दूना 32, तो y बराबर कितना आएगा था, तो 16। चूंकि ये मीटर में था तो ये मीटर हो जाएगा। तो y का मान 16 आया। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे और x का मान भी हम लोग निकाल लेंगे। ध्यान देंगे, तो लिखेंगे अब
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना है आपका x बराबर 4 + y, x बराबर क्या आएगा 4 + 16 बराबर 20। तो हमारा जो लंबाई है वो 20 मीटर होगा साथियों, और चौड़ाई जो है वो कितना है साथियों y है, तो चौड़ाई आपका 16 मीटर होगा। तो बीमा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे साथियों ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे अतः बाघ की बीमाएं लंबाई ब्रैकेट में हमने x माना है बराबर 20 मीटर होगा, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई हमने y माना है, ये 16 मीटर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और आप ऐसे करके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिलेगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा, और ये आसान तरीके से मैंने समझाया है। आइए इसी क्रम हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी हल करते हैं। दूसरा नंबर लिखा हुआ है साथियों 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर 24 है, को हल कीजिए और क्या लिखा, इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे कि y बराबर mx + 3 हो। मतलब हमें इसको हल करना है, xy का मान निकालना है, xy के मान को यहाँ पर पुट करना है और यम का मान निकालना है। आइए हल करते हैं। ओके, लिखेंगे 2x + 3y बराबर 11 समीकरण 1 मानते हैं, 2x - 4y बराबर 24 समीकरण से 2 मानते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 से x का मान लेने, x का लेंगे तो क्या होगा 2x + 3y बराबर 11 होगा, और 2x बराबर क्या होगा 11 - 3y होगा, और x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा 11 - 3y बटा 2। ये होगा x का मान। फिर x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारा ये है तो 2 ब्रैकेट में लिखेंगे, 11 - 3y नीचे का 2 - 4y बराबर का 24। ओके, 11 दूना 22 हो जाएगा साथियों, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 22 - 3 दूनी 6 हो जाएगा 6y, नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे -4y बराबर 24। अब इस 2 से यहाँ पर भी गुणा करेंगे, इस 2 से वहाँ पर भी गुणा करेंगे, तो क्या होगा 22 - 6y 4 दूनी 8 प्लस -8y, ये -8y है, बराबर में कितना होगा 24 दूना 48 हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में जरूर आया होगा। माइनस ये y संख्या को संख्या की ओर ले जाएंगे तो 22 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस जोड़ेंगे तो 8 से 14 हो जाएगा, तो 14y बराबर 48 माइनस आपका 22 हो जाएगा। इस सवाल में थोड़ी सी गलती हो गई है, हमें यहाँ पे माइनस लगा देना चाहिए, माइनस सवाल में लिखा हुआ है किताब में, तो यहाँ जब माइनस रहेगा साथियों तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो जब ये माइनस इधर है माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 70 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया, तो हम इसे कहेंगे कि -14y = उधर हो जाएगा माइनस का 70, 14 है कम 14, 14 × 5 = 70, तो y का मान कितना आएगा 5। अब इस y के मान को समीकरण में 1 में रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर साथियों y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर क्या होगा 11 - 3 गुणे y का मान हमारा कितना है 5 आया साथियों, तो y का मान कितना रखेंगे 5, नीचे हो जाएगा 2, तो x बराबर 11 - 5 = 15 नीचे 2, तो x बराबर क्या होगा 15 में से 11 जाएगा -4 बचेगा, नीचे 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आएगा 2 आएगा। x बराबर कितना आएगा साथियों, x बराबर आपका 2 आया, वही माइनस का 2 आया। अभी क्या करेंगे, इस x और इस y के मान से हम m का मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अब m के मान के लिए क्या करेंगे, y बराबर mx + 3, y का मान हमारा 5 आया है बच्चों, तो 5 रखेंगे। ओके, बराबर m गुणे x का मान -2 रखेंगे +3, तो m ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इसे प्लस माइनस माइनस
तो ये हो जाएगा -2m बराबर 5 - 3, तो -2m बराबर हो जाएगा 2, ये कट जाएगा, m बराबर -1 आपका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थोड़ी सी गलती हो गई थी हम लोगों से, जहाँ पे माइनस नहीं लगाए थे, आप लोग आंसर में माइनस भी लगाएंगे, और जहाँ पे क्वेश्चन मैंने गलत उतार लिया था यहाँ भी माइनस लगा दिया है, आप लोग लगा लीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ साथियों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाता है। हमें भिन्न ज्ञात करना है। हो जाएगा, हल लिखेंगे माना अंश बराबर x, हर बराबर y, तब भिन्न क्या होगा x/y। ओके, अब स्थिति नंबर 1 कह रहेंगे। ओके, स्थिति नंबर 1 कह रहा है कि अगर दोनों में से 2 जोड़ दिया जाए तो x + 2 और y + 2। ओके, तो कितना हो जाता है 9/11। ओके, 11 एकम 11x हो जाएगा, प्लस 11 दूना 22 बराबर में 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18। संख्या को संख्या की ओर ले जाएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 11x - 9y बराबर 18 - 22। तो इसको करेंगे तो 11x - 9y बराबर में -4। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। आइए समीकरण 2 मतलब कि स्थिति 2 बनाएंगे। स्थिति 2 कह रहा है कि अगर दोनों अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। मतलब कि x + 3 y + 3 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है 5/6। तो 6 एकम 6x, 6 × 3 = 18, 5 एकम 5y, 5 × 3 = 15। संख्या को संख्या की ओर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6x - 5y बराबर 15 - 18। ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 6x - 5y बराबर -3। समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 हमारे पास बन गया है। अब इस समीकरण 1 और 2 से हम x और y की वैल्यू पहले पता करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से x का मान लेने पर, जब x का मान लेंगे साथियों तो क्या है, इसको उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा आपका 11x - 9y बराबर -4। मतलब 11x बराबर -4 + 9y और x बराबर -4 + 9y/11। इसे हम क्या मानते हैं, x पहला समीकरण। अब इसे x की वैल्यू को समीकरण 2 में पुट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे साथियों, ध्यान दीजिएगा, सब चीज समझ में आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 2 आपका ये है, x का मान हमारे पास ये है, 6 लिखेंगे ब्रैकेट में -4 + 9y नीचे 11 -5 बराबर में -3। 6 चौको 24 हो जाएगा -24 + 9 × 6 = 1y नीचे 11 -5y बराबर में -3। 11 × 5 = 55, तो -24 + 54y और 11 × 5 = 55y बराबर में 11 × 33 माइनस का 33 है। अब इस माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इधर करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। 54 में से 55 जाएगा तो माइनस आपका y बचेगा बराबर में -33 + 24। 33 में से 24 जाएगा साथियों तो 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9। तो -y बराबर -9 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आएगा? 9। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा x का मान भी निकल जाएगा। तो लिखेंगे अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब यहाँ पे रखेंगे तो x बराबर -4 + 9 × 9 नीचे 11। ओके, तो x बराबर -4 + 9 = 81 नीचे 11। 81 में से 4 जाएगा साथियों तो 70 बचेगा।
77/11, 11 कम 11, 11 77, तो x बराबर कितना आएगा 7 आएगा। कितना आएगा साथियों 7 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आएगा। तो x का मान 7 आया, y का मान 9 आया, हमें भिन्न बताना था। अब देखिए हमको भिन्न बताना साथियों, भिन्न को हमने क्या माना x/y माना, तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर xy, और x का मान 7 है, y का मान हमारा कितना है साथियों 9, तो 7/9 आपका क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए प्रैक्टिस के द्वारा। आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आइए साथियों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। नंबर 4 लिखा हुआ साथियों, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हाई हल लिखेंगे, लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x हमने मान लिया, ओके। और माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हमने y मान लिया। स्थिति नंबर 1 अप्लाई करेंगे पहले, मतलब कंडीशन नंबर 1 इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे। अरे 5 वर्ष बाद ना, 5 और बाद जैकब की क्या है x, मतलब x + 5 जो होगा 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की 3 गुनी होगी, मतलब 3y + 5 इसके बराबर होगा, ओके। स्थिति नंबर 1 के अनुसार x + 5 ब्रैकेट में 3 एकम 3y 5 3 15 होगा, तो इधर लाएंगे तो x - 3y बराबर में 15 - 5 होगा, मतलब कि x - 3y बराबर 10 बनेगा। समीकरण 1 बनाया हमने, ओके। यहाँ लिखना चाहे तो ब्रैकेट में ले सकते हैं 5 वर्ष बाद, क्या 5 वर्ष बाद, एक ही ये स्थिति बनेगी। अब इसमें लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, तो लिखेंगे स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 में लिखा है 5 वर्ष पूर्व, तो हम भी लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले। तो 5 वर्ष पहले की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, 5 वर्ष पहले जैकब की जो आयु है, मतलब x - जो 5 होगा ये बराबर होगा उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, 7 गुनी मतलब 7 ब्रैकेट में y - 5, ओके। इसको हल करेंगे तो x - 5 बराबर 7y बराबर -35 होगा। इसको इधर लाएंगे तो x - 7y बराबर -35 + 5 होगा, मतलब कि x - 7y बराबर -30। ये समीकरण आपका 2 बना, ओके। अब समीकरण 1 और 2 हमारे पास है, और यहाँ पर कोई वो नहीं लिखा किस विधि का उपयोग करेंगे। तो आइए हम लोग विलोपन विधि का उपयोग करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग जो प्रश्न लगाए हैं वो सब क्या था, प्रतिस्थापन विधि था। अब हम लोग विलोपन विधि के उपयोग से लगाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ लिख देंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से समीकरण 1 व 2 से, ओके। समीकरण 1 और 2 को पहले लिखेंगे तो यहाँ पर x - 3y बराबर 10, यहाँ पर क्या है x - 7y बराबर -30। याद करिए मैंने आपको बताया भी है कई बार कि अगर जिस वेरिएबल्स को विलोपन में एक वेरिएबल हटाया जाता है, तो अगर हम x को हटाना चाहें तो x के चिन्ह को देखेंगे, अगर दोनों चिन्ह एक जैसा है तो घटाएंगे, दोनों प्लस प्लस इसको घटा लेंगे, ये माइनस तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं, प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 7 में 3 जाएगा 4y, यहाँ पे प्लस 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 यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो y 4 एकम 4 4 दाम में 40, तो हमारे पास क्या बचा y बराबर 10, कितना है y बराबर 10 आया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा। अब देखिए इस y के मान को समीकरण में 1 में रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 10 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास ये है x - 3y बराबर 10, तो x - 3 गुणे 10 बराबर 10। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। तो x 30 दाम में कितना हो गया 30 हो जाएगा बराबर 10, हो जाएगा प्लस में
तो x बराबर ध्यान दीजिएगा 10 + 30, तो x बराबर कितना है 40। अब ध्यान दीजिए x हमने क्या माना, जैकब की वर्तमान आयु, वही हमने माना जैकब के पुत्र की आयु। तो हम अब लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, कितना है 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु साथियों 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई शिकवा शिकायत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से मैंने लगाया है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। बाकी ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसी प्रकार के कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। और भी प्रश्नों का मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। अगर वो डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछा करिए। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने लिखा हुआ है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 90 है, सो 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। लिखेंगे हल, लिखेंगे या पहले माना संख्या का इकाई अंक क्या है x मान लिया, माना संख्या का दहाई अंक y मान लिया। अब संख्या हो तो पहले वास्तविक संख्या पता करेंगे हम लोग। वास्तविक संख्या मैंने दहाई लिखा तो ये 10 हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा। ओके, और पलटी संख्या, क्या पलटी हुई संख्या बराबर बनेगा 10x + y। ये हमारे पास संख्या हो गई। अब अगर संख्या के अंकों का योग, स्थिति नंबर 1 संख्या के अंकों का योग मतलब कि x + y बराबर 9, समीकरण 1 ही मानेंगे। कल इस संख्या का 9 गुना, संख्या हमारा ये क्या है स्थिति नंबर 2 में लेकर जाएंगे। स्थिति नंबर 2 संख्या का 9 गुना मतलब कि 9 ब्रैकेट में 10y + x बराबर है संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब कि 2 ब्रैकेट में 10x + y के बराबर है। ये सवाल कह रहा है। अब आगे बढ़ेंगे तो 9 दाम में 90, 90y + 9x बराबर 10 दाम में 2 दाम में 20, 20x + 2y। सबको इधर लेकर आके आएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90y + 9x - 20x - 2y = 0। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें क्या है 90y में से 2 जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बचने वाला है 88 बचने वाला है। 88y प्लस करने वाले हम लोग यहाँ पर, तो प्लस माइनस 20 में से जब 9 जाएगा तो -11 -11x बराबर 0 बचने वाला। ओके, हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम लोग 11 कॉमन ले लें, 11 तो 11 × से 11y माइनस यहाँ पे x = 0 बचेगा। तो 11 0 0 हो जाएगा, 11 0 0 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या होगा 8y - x बराबर 0 बचेगा। अब इसे अगर माइनस को हम इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ धीरे धीरे आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। तो ये 8y बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा, मतलब कि x का मान कितना आ गया 8। अब इस x के मान को समीकरण हम 2 में रखेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ में जरूर आया होगा। तो लिखेंगे अब x का मान समीकरण 2, समीकरण 1 से 1 में रख लो चाहे 2 में, समीकरण 2 से तो निकाल लिया हमने, समीकरण 1 से निकालेंगे। तो अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण अपना क्या था 2 था। ओके, x का मान समीकरण 1 में रखना, समीकरण 1 हमारे पास क्या है x + y। तो x + y बराबर जब 9 है हमारे पास तो x का मान 8y, मतलब कि 8y + y बराबर कितना होगा 9। ओके, अब 8 है कितना होगा 9, तो 9y बराबर 9, 9 से 9 कट गया, y का मान कितना आया 1 आया। कितना आया 1 आया, y का मान 1 आया। इस y के मान को समीकरण 2 में रख दो,
y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा 8 गुणे 1, x कितना आएगा 8 आएगा। अब हमें संख्या बतानी है, तो देखियो संख्या क्या होगी, संख्या बराबर, तो संख्या पहले हम इसको लेकर के चलते हैं 10y प्लस एक्स वाले को, 10y प्लस एक्स, तो 10y का मान हमारा 1 प्लस 8, तो 10 1 कम 10 प्लस 8 कितना होगा 18। तो संख्या क्या होगी ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 18 हो सकती है, या तो संख्या क्या हो सकती है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई क्या होगा 10 गुणे 8 प्लस 1 मतलब कि 80 प्लस 1 मतलब कि 81। तो लिखेंगे संख्या, यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या बराबर 18 या 81, ये आपका आंसर होगा, या तो 18 होगा या तो 81 होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों तो इसको पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। या तो अपना आंसर 18 होगा या अपना आंसर 81 होगा, इन दोनों में से एक ही आंसर होगा, लेकिन यह लगा के दोनों आंसर को लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक लिख के आओगे तो भी गलत मान लिया जाएगा, इसको लिख के आओगे तो भी गलत मान लिया जाएगा, इन दोनों को लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्न आपको 6 नंबर देगा और आगे बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए और इस प्रकार के मॉडल पे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए। और आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। नंबर 6 लिखा हुआ है साथियों, लिखा है मीना नाम की कोई लड़की है। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोटों की संख्या कितनी 25 है प्राप्त की। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो आइए हल करते, लिखेंगे सबसे पहले मीना ने 50 रुपये के एक्स नोट तथा 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त किए। ओके, तो स्थिति नंबर 1 क्या कहती है साथियों, स्थिति नंबर एक ये कहती है कि कुल नोटों की संख्या कितनी है 25 है, मतलब कि x प्लस वाई कितना होगा 25 होगा साथियों। समीकरण 1 मान लेंगे। ओके, अब कह रहा है कि जो नोट उसे प्राप्त है टोटल 2000 रुपये है, 2000 में 50 और 100 के नोट है। तो स्थिति नंबर 2 ये कहती है, स्थिति नंबर 2 मैंने उल्टा बनाया, पहले आप इसे भी बना सकते थे लेकिन मैंने इसको थोड़ा उल्टा बनाया सरल बनाने के लिए। स्थिति नंबर 2 कहती है कि 50x प्लस 100y बराबर कितना है 2000। ओके, इसमें अगर 50 कॉमन ले लेंगे साथियों तो ब्रैकेट में क्या बचे x 50 दूना 100, 50 दूना 100 2y बराबर में 2000। ये 0 0 काट लेंगे, 5 कम 5, 5 चौको 20 40, मतलब कि x प्लस 2y बराबर आएगा 40। समीकरण में से 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। आप इसे चाहे विलोपन विधि से हल करें चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं कि किसी विधि का उपयोग करेंगे। तो आइए हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करते हैं, लिखेंगे, लेकिन जिस विधि का उपयोग करेंगे जरूर लिखेंगे विलोपन विधि के प्रयोग से। तो अपना पहला क्या लिखा है x प्लस वाई बराबर 25, यहाँ पर क्या लिखा है x प्लस 2y बराबर 40। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस कि जिस वेरिएबल्स को हम हटाना चाहते हैं, हम मान लो x को हटाना चाहते हैं तो x बराबर होना चाहिए। दूसरा शर्त ये होना चाहिए कि चिन्ह देखना है और सेम चिन्ह होगा तो घटेगा। यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो ये घट जाएगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस लग जाता, ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस वाई बराबर कितना आएगा माइनस का 15। माइनस और माइनस काट लेंगे तो वाई का मान कितना आया 15 आया। अब इस वाई के मान को अगर हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो एक्स का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे y बराबर 15 को समीकरण 1 में रखने पर, खा है मेरे साथियों ये में है, रखने पर समीकरण 1 अपना क्या x प्लस वाई बराबर 25। तो x प्लस वाई बराबर कितना है 25, y का मान हमारे पास 15, x प्लस 15 बराबर 25। ओके, तो x बराबर क्या आएगा 25 माइनस 15, x बराबर कितना आएगा 10।
उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। तो एक्स हमने क्या माना था साथियों, 50 रुपये के नोट। वाई हमने क्या माना था साथियों, वाई हमने 100 रुपये के नोट माना था। तो साथियों 100 रुपये के नोट कितने होंगे, 15 होंगे, और 50 रुपये के नोट कितने होंगे साथियों, यहाँ पर 10 होंगे। तो लिखेंगे अतः 50 रुपयों के 10 नोट तथा 100 रुपयों के 15 नोट मीना को प्राप्त हुए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी साथियों ये 6 प्रश्न जो मैं अभी तक इस क्लास में करवा चुका हूँ, ये 6 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 वालों के लिए। क्लास 10 की वीडियो है ये साथियों। और चैप्टर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे आते हैं। और ये प्रश्न जो मैंने 6 बताए हैं, ये 6 के 6 प्रश्न 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। बाकी ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। बाकी 6 प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। बाकी ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 इधर है, 3 मैंने आपको पिछली बार में बताया, मतलब 3 यहाँ पर मैंने बताया। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको कुछ सजेशन देना है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लो। 2025 वालों के लिए रामबाण चीज़ में तैयार कर रहा हूँ आप सभी के लिए। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करिए, आपको टेस्ट देने को जरूर मिलेगा। आइए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।